अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है यूजेस ऑफ एसिड्स। इस टॉपिक में इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस मिनरल एसिड्स, नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। सो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मिनरल एसिड्स को डिस्कस करेंगे। मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? एसिड्स obtained from minerals or non-living things are known as mineral acids। ऐसे एसिड्स जो हम मिनरल्स से या नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं इन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। इनमें कौन कौन से एसिड आ जाते हैं? इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 है। ये आपने इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद नेचुरली अकरिंग एसिड्स, वो एसिड्स जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जो ख़ास तौर पर नेचुरल प्रोडक्ट्स से हमें हासिल होते हैं। सबसे पहले है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का जो सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस वगैरह हैं। इसी तरीके से लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क में पाया जाता है। मिल्क जब ख़राब होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंट्स वगैरह के स्टिंग्स में डंग जो होता है इनका, एंट्स का और बीज का, उसमें पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड रेंसिड बटर में। रेंसिड बटर बेसिकली होता है बटर जब अनप्लेजेंट स्मेल उसकी हो और उसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो वो रेंसिड बटर होता है, उसमें ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। टारटारिक एसिड जो है टैमरिन ग्रेप्स एंड एप्पल्स में पाया जाता है। टैमरिन जो है वो जो इमली का पौधा होता है उसको कहते हैं। मैलिक एसिड एप्पल्स में है। यूरिक एसिड यूरिन में। और स्टीरिक एसिड बेसिकली फैट्स में होता है। तो ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं और उनके डिफरेंट सोर्सेज हैं। आगे चलते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। हमने यहाँ पे 5 एसिड्स के यूज देखने हैं: सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स बेसिकली प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए हम केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जो प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। और एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स धमाका के जो सब्सटेंसेस चीज़ें हैं, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स। इट इज़ आल्सो यूज इन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो हम बैटरी यूज़ करते हैं इस बैटरी के अंदर एक सोल्यूशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। वो सोल्यूशन भी बेसिकली एसिडिक सोल्यूशन होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की वो सोल्यूशन होती है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ होता है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है। एक्सप्लोजिव्स के लिए पेंट्स, ट्रक्स, एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाई है कि ये कॉपर प्लेट्स पे किस तरीके से ये एचिंग की जाती है, डिज़ाइंस डिफरेंट बनाए जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये एचिंग डिज़ाइनिंग एच्ड कॉपर प्लेट्स हैं ये। सो ये नाइट्रिक एसिड इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टेनिंग। टेनिंग क्या होती है? टेनिंग जो है ना वो टेनिंग कहते हैं लेदर जो होती है ना, हम लेदर की शूज़ बैग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये लेदर आपको पता होगा कि एनिमल स्किन और उनकी खाल वगैरह से बनती है। तो वो ये जो खाल खाल एनिमल्स की, जानवरों की जब प्रोसेस हो रही होती है तो उसकी उसको डाई वगैरह करने का जो प्रोसेस को टेनिंग कहते हैं। एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, खाने को खुराक को ख़राब होने से बचाने के लिए। एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड। एसिटिक एसिड से आप सब वाकिफ़ हैं, इसको सिरका विनेगर कहते हैं। ये खाने की फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग्स ऑफ वेस्प वगैरह के जो डंग हैं उनके क्योर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक और इसको अच्छे से आप समझिएगा, याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।